मैं जनक ओझा एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ मेरे इस एस्ट्रो विप्र चैनल के माध्यम से एक नए विषय को लेकर, जिसका नाम है असाध्य रोगों का अचूक उपाय। ये प्रयोग कैसे करना है? जैसे कि श्रावण महीना आने वाला है। श्रावण महीना भगवान शिव का विशेष अति प्रिय महीना है और इस श्रावण के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तजनों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। भगवान शिव को अनेक प्रकार के उपायों से प्रसन्न करते रहते हैं भक्तजन श्रावण महीने में। तो इसी के उद्देश्य से ये प्रयोग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस प्रयोग को करने से आपके जीवन में जो भी बीमारी है, असाध्य रोग, जिस बीमारी का कोई उपाय नहीं है, जिस बीमारी से लोग परेशान है, डॉक्टर के पास जाकर भी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस अगर उपाय को श्रद्धा के साथ किया जाए तो भगवान ने चाहा तो आपकी बीमारी का जल्द ही आपको उपाय मिल जाएगा और आपकी बीमारी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में सब परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय सामान्यतः सब व्यक्ति, हर कोई इस मंत्र के बारे में जानता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ही विस्तृत प्रयोग है। श्रावण महीने में पहले दिन से इस प्रयोग को आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे महीने भर इस प्रयोग को करना है। श्रावण महीने में विशेषतः ये प्रयोग फलदायी है। ऐसे तो आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन श्रावण महीने में विशेषतः फलदायी है। श्रावण के पहले दिन ही उठ जाइए, भगवान गणपति की पूजा पूर्ण कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, अपने आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ जाने के बाद भगवान शिव का कंटिन्यू अभिषेक चालू रखिए। जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ ओम नमः शिवाय का, उसमें भगवान जब तक आप इस मंत्र में जो आपको मंत्र बताने वाला हूँ उसका नित्य जप चालू रहना चाहिए जब तक भगवान का अभिषेक होता रहे। आसन पर बैठ जाना है, भगवान शिव को एक पात्र में रखना है और इस प्रकार से अभिषेक की व्यवस्था करनी है कि जब तक आपकी माला चलती रहे, जप चलता रहे, अभिषेक खंडित नहीं होना चाहिए। काले तिल के जल से अभिषेक कीजिए, दर्भ के जल से अभिषेक कीजिए, जिससे आपके आयु की वृद्धि होगी। और प्रतिदिन कम से कम 11 माला आपको करनी है। तो मंत्र ऐसा है कि ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय ओम। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय ओम। ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय का। इसको विस्तृत रूप से इस प्रकार से प्रयोग बताया गया है कि प्रतिदिन 11 माला आपको करनी है और हो सके तो सोमवार को विशेषतः भगवान की पूजा कीजिए और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा माला कीजिए। पूरे महीने भर करना है। आपको अपने जीवन में परिवर्तन आता दिखाई देगा। इस महामंत्र के कारण आपके जीवन में जो भी दुख है वो दूर हो जाएंगे, शुभता का प्रारंभ होगा। बहुत ही महामंत्र है, भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। ओम यानी ब्रह्म, और ब्रह्म के नाद को अगर कंटिन्यू जप किया जाए तो वह ब्रह्म ही साक्षात हमारा भला करने के लिए हमारे जीवन में मदद रूप बनते हैं। लेकिन श्रद्धा से किया जाना चाहिए। खाली मैंने बोल दिया आपने कर लिया, ऐसा नहीं। श्रद्धा से करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रतिदिन 11 माला, दीपक जलते रहना चाहिए। जब तक आपकी माला चले दीपक जलते रहना चाहिए। आसन एक होना चाहिए, आसन बदलना नहीं है। माला रुद्राक्ष की ले, ये समझ लीजिए, माला रुद्राक्ष की लेनी है, दूसरी कोई माला नहीं चलेगी। और आसन एक होना चाहिए, आसन को बदलना नहीं है। वस्त्र भी एकदम पवित्र होना चाहिए। उस वस्त्र को पहनकर आप भोजन भी नहीं कर सकते, उतना पवित्र वस्त्र होना चाहिए। और रुद्राक्ष खास ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला, अखंड दीपक जलते रहना चाहिए और भगवान शिव पर कंटिन्यू अभिषेक होता रहना चाहिए। और जब माला ख़त्म हो जाए भगवान शिव को नैवेद्य आदि अर्पण करें, भगवान शिव की आरती करें। इस प्रकार से रोजाना करना है। ज़्यादा माला कर सकते तो ज़्यादा कर लीजिए, पूरे महीने भर कीजिए। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाली श्रावण महीने के अंदर ही कीजिए उसके बाद छोड़ दें, नहीं। नित्य कर्म में भी आप शामिल कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना आपको पॉसिबिलिटी हो सके उतना। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय ओम। भगवान ने चाहा क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भी असाध्य रोग है, उसके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है जिसका उपाय उसको नहीं मिल रहा है, तो भगवान की कृपा से उसकी बीमारी अवश्य दूर हो जाएगी। सब परेशानियों का हल भी हो जाएगा और जीवन के अंदर शुभता का आगमन होगा।
आशा करता हूँ कि छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, हर व्यक्ति कर सकता है, नित्य कर्म में ले सकता है। सुबह सुबह जैसे देव पूजन करते हैं, दिया करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, नित्य कर्म में शामिल कर सकते हैं इस उपाय को अपने। आशा करता हूँ आपको ये उपाय पसंद आएगा, तो अपने जीवन में एक बार ज़रूर इसका उपयोग कीजिए कि भगवान का नाम लेने से, इस प्रयोग करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इसको महसूस कीजिए और हो सके तो आगे से आगे तक लोगों तक ये बात पहुंचाइए। बहुत ही सरल उपाय है, कोई ज़्यादा विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय सबको आता है, उस ओम नमः शिवाय को ही उल्टा दोहराना है। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय ओम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।